Namaste and welcome back to the Diwali series and to the festival to fearless festivals. Today I am going to be talking to you about कैसे आप डाइट डिजास्टर्स के ABC अवॉइड करें. Obviously हम लोग दिवाली में we land up eating without any plan, we land up eating at any time in the day. कुछ भी अपने घर पर पड़ा हुआ रहता है हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद में ABC मतलब अपने एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से दिवाली पर ही ब्लेम कर देते हैं. तो दैट इज नॉट करेक्ट. दिवाली इज नॉट गिविंग यू A, B और C. यू आर गिविंग इट टू योर सेल्फ. तो आपको ABC अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? कल हम लोग ने जो भी डिस्कस किया यू नीड टू फॉलो ऑल ऑफ दैट. अगर आप वो पूरा फॉलो करते हो, the pointers for late nights, the pointers for sweets and the pointers for fried food, then you won't have A, B and C. But just in case आपने ये अभी ये नया ही सीखा है and you are unable to implement it, and in case you kind of do fall off track and still get acidic, bloating or constipated, तो आप क्या करेंगे? तो आप वो सब कुछ करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. These are really 5 easy tips एंड दीज आर सीक्रेट. ये सीक्रेट मैं टिपिकली कभी किसी को बताती नहीं हूँ. मैं बहुत कम बार ये शेयर करती हूँ और ये सारी वो टिप्स है या वो सीक्रेट्स है जो मेरे सबसे स्पेशल लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ. आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज यू आर माई स्पेशल पीपल एंड इट्स दिवाली टाइम. सो नंबर 1 टिप टू अवॉइड एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन. क्या होता है, लेट नाइट तो हम लोग कर लेते हैं, पार्टी वार्टी तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वी लैंड अप वेकिंग अप इनवेरिएबली एट द सेम टाइम ऑफ द डे एंड देन वी ब्लोट, वी वेक अप gassy, we wake up bloated, we wake up constipated and we wake up with a heavy head. We wake up with regret के काय के लिए मैंने ये सब कुछ कल रात को किया. तो अगर आपको ये इसमें से कोई भी फीलिंग आ रहा है, then you wake up in the morning and start your day with गुलकंद पानी. मतलब 1 टीस्पून गुलकंद लो, उसको 1 ग्लास पानी में मिलाओ, उसको हिलाओ और बैठ जाओ एक जगह पे और उसको आराम से सिप करो और खुद को ये समझाओ कि सेलिब्रेशन में भी सुख और सुकून है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हटाने में भी सुख, सुकून और गुलकंद अपना साथ दे रहा है. अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो जस्ट सम रोज पेटल्स आप यूज़ करो और उसको पानी में डालो ग्लास में, उसको घिलाओ और पी डालो और जो रोज पेटल्स आपके मुंह में आएंगे उनको चबाओ. This will help you to reduce constipation, it will remove the bloating and it will ensure that you're not feeling acidic or bloated. Tip number 2, and this is the most unorthodox tip that you will ever hear. This is a major secret, works like magic, very good not just for Diwali nights but for any random late nights, also for the शादी season and also now that the borders are opening up. जब आप लंबे holidays करके वापस आओगे और jet lag होगा तभी भी you can use this. Mid morning nap मतलब ब्रेकफास्ट के बाद में 15-20 मिनट के लिए सो जाओ. क्या है, सुबह उठते ही हम लोग पॉटी करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग ने बहुत सारे डिजास्टर्स किए हैं तो पॉटी का प्रेशर नहीं आता, तो हम लोग इरिटेबल हो जाते हैं एंड पता नहीं रैंडम चीज़ें ट्राई करते हैं. पर अगर हमने नाश्ता करते ही 20 मिनट के लिए हम सो गए तो उठते ही वी आर एबल टू क्लियर आवर बाउल मूवमेंट क्लियर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, सुख शांति और समृद्धि लाइफ में वापस आ जाती है. सो ट्राई दिस एज द सेकेंड टिप. द थर्ड टिप, अगेन दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर डूइंग, पर अभी हम लोग ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको छोड़ दिया है. ये टिप उन आजकल छोटे बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगा. सो व्हाट यू डू इज दैट यू हैव योर रेगुलर लंच, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप खाने वाले हो लंच में वो खाइए, लेकिन लंच को एंड करने के लिए उसके साथ आधा बनाना खाइए. अगर आपका बनाना छोटा वाला हो, इलायची टाइप का बनाना, तो 1 बनाना खाइए. अगर आपका लंबा हरा वाला बनाना हो तो उसे आधा खाइए. चबा के खाइए and watch your constipation, acidity and bloating simply disappear. So try this. The fourth tip
एंड दिस इज अ सुपर इफेक्टिव टिप। क्या है कि पार्टीज तो हमारी शाम को होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारा ब्लोटिंग शाम होते ही बढ़ने लगता है। तो हम लोग सुबह उठते हैं काइंड ऑफ पतले रहते हैं, लेकिन शाम होते होते हमारा गैस भी बढ़ने लगता है और हमारा ब्लोटिंग भी बढ़ने लगता है। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग शाम को बढ़ रहा है तो सिंपली अडॉप्ट द सुप्त बद्ध कोणासन पोजिशन। सुप्त बद्ध कोणासन में यू ब्रिंग बोथ योर फीट टुगेदर एंड ब्रिंग योर नीज डाउन एज मच एज यू कैन। बैक को एक बोल्स्टर के साथ सपोर्ट करो एंड लाई डाउन देयर फॉर अबाउट 2 to 5 मिनट्स। जितना भी ब्लोटिंग बना है, जितना भी गैस बना है, सारा निकल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू वेयर योर स्लिमेस्ट फिट शर्ट और योर साड़ी अंडर द नेवल और वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू वेयर बाय लेटर दैट इवनिंग। तो इसे आप ट्राई करो। एंड द लास्ट thing, and again this is extremely efficient, this will ensure that you're not overeating, over drinking or going crazy with sugar cravings, you know। अगर आपको दिवाली के टाइम पे बहुत सारी शुगर क्रेविंग्स आ रही है, देन व्हाट यू एक्चुअली नीड इन द नाइट इज राइस पेज और कंजी। राइस पेज या कंजी बनाना बहुत ही आसान है। नगमा फ्रॉम माई टीम हैज रिसेंटली शेयर्ड द रेसिपी ऑल्सो। तो जो हाथ सड़ी का राइस होता है या सिंगल पॉलिश्ड राइस रहता है या जो लोकल राइस रहता है, थोड़ा सा मोटा टाइप का चावल जो लोकली हमको मिलता है, get that rice, boil it in a lot of water, let it become soupy, and then वो soupy rice को आप एक अच्छे कप में पोर करो, उसके ऊपर 2 चम्मच घी डालो और फिर जिंदगी के मजे लेते लेते उसको आराम से सिप करो। अगर पार्टी के पहले आप ये पीते हो तो यू विल ऑल्सो फील लाइट ऑन योर स्टमक। अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू फील दैट दिस ड्रेस वॉज फिटिंग मी रियली वेल, पर ये अभी बाहर जाने के पहले या मेरी पार्टी होस्ट होने के पहले आई एम नॉट फिटिंग इन टू दिस ड्रेस रियली वेल, देन ट्राई द राइस कंची एंड यू विल बिगिन टू फील light and nice all over again. So these were my 5 easy tips to prevent A, B and C. Thank you very much for watching. I'm going to see you tomorrow at 4 p.m. to talk about all of the Diwali things, all the other things that make Diwali as special as it truly is. Thank you.